24,300 की पुट अगर 20 से लेकर 30 रुपए भी मिलती है गाइज, मैक्सिमम टारगेट 100 रुपीज का रहेगा, क्योंकि नीचे टारगेट जो है 24,200 का है। आजकल मार्केट काफी वॉलेटाइल है, चाहे तो ये आराम से ट्रेड आपको मिल सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस, कल है एक्सपायरी निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गाइस, एक बहुत बड़े गैप डाउन के बाद हमको यहाँ पे एक रेंज देखने को मिली है। ठीक है, उस रेंज में जैसे सिंपल सी बात है, जो मेजर गैप डाउन हुआ यहाँ पे एक हाई लगा, उसके बाद यहाँ पे एक लो लगा। तो अगर अभी आप देख रहे हो इस वाली ब्रेकआउट को, जो एक फॉल्स ब्रेकआउट था, इसको अगर हम अवॉइड करें, वैसे तो ऑलरेडी 30 पॉइंट का था, अगर इसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं आपको एक इनसाइड फॉर्मेशन बनाती हुई दिख रही होगी। कैसे कि ये वाला जो दिन है ऑलमोस्ट इसी दिन के हाई लो के अंदर हुआ था, ये वाला जो दिन है वो इस वाले के हाई लो के अंदर हुआ है। तो इसका मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा है, मतलब रेंज जो है और छोटी होती जा रही है। तो ऐसे ही होगा आने वाले दिन में, हो सकता है कल भी आपको थोड़ी बहुत एक छोटी रेंज देखने को मिल जाए और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। इस यहाँ पे ब्रेकआउट होने की संभावनाएं है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इसका पीछे क्या बता रहा हूँ, आपको एक चीज मैं आपको बताता हूँ। कल क्लोजिंग पे 2 बजे के आसपास निफ्टी का फ्यूचर बाय करवाया। गाइस, अब एक बात बताओ, मार्केट इतनी नीचे गिरी, उसके बाद हमको गैप अप देखने को मिला, उसके बाद भी मार्केट नीचे आ रही है। तो यहाँ कैसे कॉन्फिडेंस आया कि हमने यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर को बाय करवाया? इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है, आपको फिर से बता देता हूँ। कोई भी जो बड़े ऑर्डर्स या बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो उनके ऑर्डर्स को फिल होने में टाइम लगता है। जैसे कि अगर एक बड़ी अपमूव आ रही है, उसके बाद कुछ दिन मार्केट को एक जगह रुकना पड़ता है, तब जाके मार्केट में एक वापस से बड़ी अपमूव आती है। ठीक है, या फिर अगर सपोज करो मार्केट एक शार्प गिरावट दे रही है और एकदम से यू टर्न मार रही है, तो यहाँ पे जो वो दिन है वो काउंट करो, वो कितने दिन है। अगर 6 या 7, 6 या 7 दिन से थोड़े कम है, इसके मतलब चांस होगा कि मार्केट एक बार वापस अगर उसी लेवल पे आती है तो उनके जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो हिट हो और वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, ये एक बहुत अलग कंसेप्ट है। ठीक है, थोड़ा एडवांस है, जो अभी इस वीडियो में नहीं समझा सकता। थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस लॉजिक से यहाँ पे अगर आप देखोगे एक शार्प गिरावट आई, एक इतना बढ़िया ड्रॉप देखने को मिला। प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो ड्रॉप यहाँ कहीं से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद ये एक पॉज था। ठीक है, यहाँ पे मार्केट जो थी रुकी थी, पॉज हुआ, या आप कह सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने एक बेस बनाया, यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आए, तभी यहाँ पे बायर और सेलर्स की फाइट हुई और लोग इंटरेस्टेड थे, या आप कह सकते हो बिग प्लेयर इंटरेस्टेड था यहाँ पे बाय करने के लिए। यहाँ मल्टीपल ऑर्डर्स लगे। गाइस, 2 आवर का मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम बनाया है। ठीक है, इस लेवल पे यहाँ से हमको गैप अप देखने को मिला, उसके बाद मार्केट जो है वापिस नीचे आई। अब यहाँ पे अगर 7 या 8 या हो सकता है 10 कैंडल्स लगातार होती, और अगर मार्केट मतलब 10 कैंडल का मतलब आप ये मान के चलो कि 20 घंटे अगर मार्केट इस जगह बिताती, तो हम ये मानते हैं कि कोई भी यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है बाय करने को। ठीक है, एकदम से सेलर जीरो हुए तो बायर्स यहाँ पे इंक्रीज हो गए, उस एकदम से हमको स्पाइक देखने को मिली है एंड में। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे गैप अप भी देखने को मिला व्यू के बिल्कुल अगेंस्ट। इसीलिए जब मार्केट वापस आई तो हमें पता था कि ये लेवल जो है आपका सपोर्ट बन सकता है। साथ ही साथ 24,000 जो है आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो राउंड लेवल के अगर आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो गाइज यहाँ पे हमेशा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। और आपको मैंने मॉर्निंग में भी बोला था, मेरे को नहीं पता था इतना बड़ा गैप अप देखने को मिलेगा, लेकिन व्यू मेरा यहाँ से बुलिश था। प्रीमियम चैनल पे हमने यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड करवाया है, और फ्यूचर हमेशा हम तभी ट्रेड देते हैं जब हम बहुत ज्यादा श्योर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, 24,050 या 24,000 से लेके इस वाले जोन से मार्केट उठ के 24,350 ऑलमोस्ट आज का हाई लग गया उसी के आसपास। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पे बोला था जिस दिन मार्केट इस लेवल के ऊपर आके क्लोज कर जाएगी, हमारा ये जो गैप है वो फिल होगा। ये आपको मैंने एक दिन पहले भी बोला था, ये आपको मैंने 2 दिन पहले भी बोला था जब मार्केट यहाँ क्लोज हुई, यही रेंज बोली थी। अब मैंने आपको ये बोला था अगर यहाँ पे कोई सेल ट्रेड में है तो इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रह सकता है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे क्लोज होगी, अगर आपकी प्रीवियसली कोई सेलिंग सिनेरियो बना हुआ है या बड़ा कोई निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट करा है, तो वहां पे आपको एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, हमने नीचे से बाइंग कर ली है, अगर आपने बाय कर रखा है तो गाइस 23,900 जो है वो आपका एक परफेक्ट स्टॉप लॉस है। इसके नीचे व्यू जो है वो बेयरिश होगा। आने वाले 2 दिन में मार्केट डिसाइड करेगी कि मार्केट को एक नया ऑल टाइम हाई लगाना है
या फिर मार्केट को एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड के लिए जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें, या तो इधर ब्रेकआउट देगी, ठीक है, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देती है तो ऊपर टारगेट 24,700 का रह सकता है। अगर यहाँ पे मार्केट ने बाय चांस फॉल्स ब्रेकआउट दिया तो हो सकता है यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करके वापस लोअर रेंज में चली जाए। आज से साल या 2 साल पहले बोलो, जब थोड़ा बहुत मंदी का टाइम आया था, तब भी ऐसा होता था, एक शार्प गिरावट दिखती थी, 15-20 दिन का सिनेरियो बनता था, फिर शार्प गिरावट दिखती थी, फिर 15-20 दिन का सिनेरियो होता था, फिर शार्प गिरावट दिखती थी। तो बड़े टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ये क्या है, इम्पल्स मूव करेक्शन, इम्पल्स मूव करेक्शन, इम्पल्स मूव। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज है, लेमैन लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हो कि हर एक गिरावट के बाद थोड़ा बहुत रुकना चाहिए, हर अप मूव के बाद थोड़ा बहुत रुकना चाहिए। ठीक है, तो इसको ट्रेड कैसे करें? 24,350 के ऊपर अगर आगे मार्केट सस्टेन करती है, इंट्राडे का टारगेट 24,400, 24,450। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट 24,500। गाइस कल जरा सा भी गैप अप लगा, 24,350 की ओपनिंग होती है, चांसेस होंगे कि मार्केट इस रेंज को एक बार सपोर्ट की तरह ऐड करे और वापस से कल हायर हाई की फॉर्मेशन कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिल सकता है। और अगर आप इसको छोटा सा भी टाइम फ्रेम कर दोगे या 50 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन भी दिख सकती है। ये देखो, यहाँ पे आपको डबल बॉटम फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकती है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको इस लेवल के ऊपर निकल के बाय करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक इन्वर्टेड नहीं, हेड एंड शोल्डर तो नहीं बन रहा, ठीक है, पर ठीक है, यहाँ पे डबल बॉटम हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो 24,350 के ऊपर निकलती है, इंट्राडे टारगेट 24,400 मैंने बताया, 24,450 मैंने आपको बताया, उसके बाद 24,500 बताया। लास्ट वीडियो में आता तो इसके ऊपर मैंने आपको एक टारगेट बताया था 24,500, उसके बाद सीधा 24,670। तो आप खुद देख सकते हो, कल एक्सपायरी है, आजकल मार्केट एक्सपायरी वाले दिन जिसका इंडेक्स होता है वो साइडवेज रहता है। जैसे अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो आज मोस्ट ऑफ द टाइम वो साइडवेज ही था। ठीक है, तो सिंपल है, कल अगर इसीलिए छोटे छोटे कल के लिए मैं टारगेट बोल रहा हूँ। बाय चांस गाइस अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है, वापस नीचे अंदर मार्केट 24,350 के नीचे आती है, इसको फॉल्स ब्रेकआउट कंसिडर कर लेंगे, एफबी लिख देता हूँ, और वहां पे जो भी लेटेस्ट स्विंग होगा या डे हाई होगा उसके स्टॉप लॉस से हम शॉर्ट कर सकते हैं। कंडीशन ये है, पहले मार्केट ऊपर जाती है, उसके बाद 24,350 के नीचे आके सस्टेन होती है, तब हम सेल कर सकते हैं 24,350 के नीचे। बार बार बोल रहा हूं, कंडीशन ये है कि फॉल्स ब्रेकआउट दिखना चाहिए। टारगेट होगा सीधा यहाँ पे जहां मार्केट ने सपोर्ट बनाया था, तो 24,200 तक। ऑन द अपसाइड आप ये मान के चल लो 24,350 लेवल ही है जो आपको कल देखना है। 24,350 के ऊपर निकल रही है, आपको टारगेट बता दिए, ऊपर से घूम के वापस 24,350 या नीचे ही रुक के 24,350 से रेजिस्टेंस लेके गिरती है, तब आप कहीं ना कहीं सेल करके चल सकते हो। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। चलते हैं ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो कौन से लेवल पे इंटरेस्टेड होंगे हम कल, एक बार 24,350 भी हमको देखना पड़ेगा, इसी के आसपास आप देख रहे हो तो 24,400 तक, 24,350 से लेके 24,400। ठीक है, अब ये जो जोन है ना, ये गाइस स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, यही मैंने आपको बोला है। कल अगर आप देखोगे 24,380 का भी हाई है। एक जगह मैं आपको कह रहा हूँ कि 24,350 के ऊपर अगर आप बाय कर रहे हो तो फर्स्ट टारगेट आपका ये रह सकता है। और फर्स्ट टारगेट छोटा इसीलिए दिया है क्योंकि वहां पे हो सकता है लोग, मार्केट लोगों को ट्रैप कर ले। तो अगर आप उस लेवल पे भी आके बाय कर रहे हो, मोमेंटम वहां हो सकता है कि मोमेंटम हो, तो आपका टारगेट और स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए बाय साइड पे। जब थोड़ा बहुत सस्टेन कर लेगी तब हम कहेंगे कि हाँ ब्रेकआउट हो गया। अगर वो चीज नहीं होती, ब्रेकआउट नहीं होता, 24,350 और 24,400 के आसपास से अगर मार्केट घूम रही है, तो गाइज यहाँ पे एक बार हम पुट कंसिडर कर सकते हैं एज अ हीरो जीरो। 24,300 की पुट अगर 20 से लेकर 30 रुपए भी मिलती है, गाइज मैक्सिमम टारगेट 100 रुपीज का रहेगा, क्योंकि नीचे टारगेट जो है 24,200 का है। आजकल मार्केट काफी वॉलेटाइल है, चाहे तो ये आराम से ट्रेड आपको मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा 24,400 के ऊपर अगर मार्केट मॉर्निंग में ही 24,350 ये वाला लेवल देखोगे, इसके ऊपर सस्टेन होती है, चांसेस होंगे आपको सीधा हायर हाई की फॉर्मेशन ही देखने को मिले। अगर हायर हाई की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है तो 24,450 या 24,500 की कॉल को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। गाइस बैंक निफ्टी में एक ही ट्रेड बोला था मैंने आपको, 50,000 के ऊपर जाके आपको बाय करना है और 49,700 के नीचे आपको सेल करना है। सिंपल सी बात है, 49,700 के नीचे मार्केट नहीं की तो कोई ट्रेड ही नहीं बनता था। 50,000 के ऊपर अगर आपने बाय करा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले साइडवेज मार्केट में आपको
स्टॉप लॉस हिट हो ही होंगे क्योंकि थोड़ी बहुत मूव थी। उसके बाद अगर आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ है तो वो एंड में हुआ होगा, अगर आपने नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करा है या अगर आपने फ्यूचर में ट्रेड करा है। बाकी ये छोटी छोटी स्पाइक्स थी, हो सकता है इसमें आपने अच्छा स्कैल्प करके प्रॉफिट कमा लिया हो, क्योंकि 50,000 के ऊपर निकल के यहाँ पे अगर आप देखोगे 50,159, ये 160 पॉइंट की मूव है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की मूव है। इधर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 160 पॉइंट की मूव है। तो मल्टीपल टाइम्स 50,000 को ब्रेक करके मार्केट ने आपको मूव्स दिखाई हैं, और एंड भी अगर आप देखोगे तो 50,225 ऑलमोस्ट 225 पॉइंट वहां से ऊपर आके ही क्लोज हुआ है। गाइस देखो, ट्रेड करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर आप आउट ऑफ द मनी एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड कर रहे हो, मैं कह सकता हूँ कि आपको यहाँ पे लॉस हुआ होगा। अगर आप इन द मनी ट्रेड कर रहे हो एक्सपायरी वाले दिन, आपको पक्का यहाँ पे प्रॉफिट होया होगा। अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो आपको पक्का यहाँ पे प्रॉफिट होया होगा। अब आपको चूज करना है। मोस्ट ऑफ द लोग ये चूज करते हैं क्योंकि इसमें कैपिटल जो है वो कम लगती है, इसमें कैपिटल ज्यादा लगती है और फ्यूचर में तो और ही ज्यादा लगती है। ठीक है, अब आपको चूज करना है कि आप क्या ट्रेड करते हो। सडन स्पाइक आएगी, प्रॉफिट बुक कर लिया तो कर लिया, वरना वापस मार्केट नीचे। अब बात करते हैं कल के लिए। देखो गाइस, यहाँ पे रेसिस्टेंस था, सेम मार्केट ने यही रेसिस्टेंस ली, क्लोजिंग भी यहीं कहीं दी है। इसी लेवल के ऊपर बाय 50,300 अगर कल मार्केट ब्रेक कर रही है, हम बाय कर सकते हैं। 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस होंगे क्योंकि ऊपर एक रेसिस्टेंस जोन है। क्वांटिटी चाहे तो कॉल साइड पे कम रख सकते हो। 50,300 के ऊपर निकलती है, सस्टेन करती है, आप बाय कर सकते हो। टारगेट होगा 50,400, 50,500, 50,600 एंड 50,700 तक का टारगेट हो सकता है। जिस दिन मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोज करेगी, स्ट्रेट टारगेट आपका 51,500 के आसपास होगा। कल भी वीडियो में बताया था, आज भी बता रहा हूं। ऑन द डाउन साइड जब तक 49,700 ब्रेक नहीं होगा तब तक सेल के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इस रेसिस्टेंस के पास पहुंच के मार्केट रिवर्सल दे रही होगी तब कहीं ना कहीं हम यहाँ पे सेल कर देंगे, और टारगेट जैसे ऊपर गए हैं 100 पॉइंट, वैसे ही वापस नीचे 100 पॉइंट का टारगेट। ठीक है, रेंज 50,600 से लेके 50,750, ये 100 पॉइंट की 150 पॉइंट की रेंज है जहां पे आप सेल करने का सोच सकते हो। ठीक है, ऑन द डाउन साइड अगर ये ब्रेक नहीं होता 50,300, वापस से मार्केट नीचे आती है, अगर आज आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हो, अभी डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज मॉर्निंग में मैंने आपको यहाँ पे बोला था, सुबह हमने यहाँ पे पुट पे प्रॉफिट कमाया। उसके बाद हमने आपको बोला 49,700 से लेके 49,800 आपका यहाँ पे सपोर्ट है, और दो एरो थे ऊपर और नीचे। इसका मतलब यही है 49,700 ब्रेक होता है तो शॉर्ट है, और उसके ऊपर जब तक ऊपर है तो ऊपर का ही व्यू है। तो ये ट्रेड मिला, मल्टीपल टाइम्स इसी सपोर्ट से बाउंस किया। तो कल भी यही है, अगर बाय चांस नीचे आ जाती है मार्केट 49,700 और 49,800 के आसपास से आप बाय कर सकते हो। टारगेट होगा 50,000, 50,000 के ऊपर निकलते हो तो 50,300 तक टारगेट हो सकता है। 50,300 ब्रेक होगा, आपका एक नया ट्रेड ब्रेकआउट हो जाएगा, यहाँ पे ट्रेड हो जाएगा 400 पॉइंट का जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स बनते हैं गाइस, थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। देखो अभी यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता, ये हाई ब्रेक होके सस्टेन करेगा तो ऊपर का ट्रेड बन जाएगा। यहाँ से थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट आता है तब एक ट्रेड बन जाएगा। अगर पहले नीचे आती है तो कहीं ना कहीं यहाँ से पॉजिटिव सेंटीमेंट या फिर बुलिश सेंटीमेंट दिखाती है, तब यहाँ कहीं एक आपको मूव देखने को मिल सकती है। तो अगर आप रैंडम ट्रेड्स छोड़ो, इन लेवल्स पे ट्रेड करो, देयर आर हाई चांस कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो सकता है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी ऐसे क्लियर हुआ हो। वीडियो चली गई, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।